वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सिविक्स का सबक नंबर 13 पढ़ाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, ताकि आपका इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके और आप एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी सवाल के जवाब को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सकें। फिर इसके बाद अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊंगी, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एग्ज़ाम की 100% तैयारी होगी इस चैप्टर की। तो सबक नंबर 13 है तनों को समझना। तनों का मतलब क्या है, पहले इस लफ्ज़ का मतलब जान लोगे तो ये पूरा ही चैप्टर आसानी से आपको समझ में आएगा। तनों का मतलब है डिवर्सिटी, विविधता या फिर विभिन्नता। देखो, हिंदुस्तान विभिन्नता का मतलब क्या है, देखो हर इंसान एक जैसा नहीं होता, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनके अपने अलग अलग अकीदे, अपने अपने मज़हब, अपनी अपनी सोच, अपना अपना रहन सहन होता है। तो इसी तरह से हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जो कि आपस में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और दुनिया को एक सीख देते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर इन सभी बातों को, यानी कि तनों के फ़र्क को समझाया गया है कि विविधता में अनेकता में एकता है। तो टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 है, अपनी बस्ती में मनाए जाने वाले मुख्तलिफ त्योहारों की लिस्ट बनानी है और उनकी किन खुशियों में मुख्तलिफ मजहबी इलाके फ़िरक़ों के लोग शामिल होते हैं। यानी कि आपके एरिया में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं वो कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं वो बताना है यहाँ पर आपको। तो जवाब में क्या लिखोगे, हमारे इलाके में मनाए जाने वाले त्योहारों की फहरिस्त यानी कि लिस्ट मंदरजा झैल है। मंदरजा झैल लफ्ज़ को ज़रूर लिखेंगे, ये ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए। पहले हिंदुओं के त्यौहार आ गए, विजयदशमी, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, भाई दूज, बसंत पंचमी। मुस्लिमों के त्यौहार ईद उल फित्र, ईद उल ज़ुहा, शहादत हज़रत अली। सिखों के त्यौहार गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु तेग बहादुर जयंती, गुरु अर्जुन देव जयंती और गुरु पर्व। इसी तरह से ईसाइयों के त्यौहार हैं गुड फ्राइडे और ईस्टर, क्रिसमस वगैरह। अवामी त्यौहार हैं योम आज़ादी, योम जमहूरिया और गांधी जयंती। तो जब हम एक एरिया में रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सभी हिंदू या सभी मुसलमान या सभी सिख या सभी ईसाई रहते हों। तो हमारे एरिया में हर मज़हब को मानने वाले लोग रहते हैं और वो अपने इन सभी अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं। तो एंड के अंदर आप एक लाइन और क्या लिख देंगे कि हम अपनी दोस्त, अगर चाहे वो हिंदू है, उसके साथ मिलकर दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, वगैरह वगैरह। अब सवाल नंबर 2 को समझेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि आपके ख्याल में वो कौन सी चीज़ें हैं जो तनूफ़ यानी कि विविधता के कीमती वर्से के साथ हिंदुस्तान में रहने के सबब आपकी ज़िंदगी में शामिल है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि तनु की वजह से आप देखो हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान में तनु है, तो तनु आपकी ज़िंदगी में किस तरह से शामिल है। समझ में आया कि हिंदुस्तान में रहते हुए तनु आपकी ज़िंदगी में किस तरह से शामिल है, आपको ये बताना है। तो पहले समझ लो, फिर पढ़कर बता दूंगी कि लिखोगे कैसे। तो देखो, हिंदुस्तान में दुनिया के सभी मज़ाहिब के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान का जो जोग्राफियाई इख्तिलाफ़ात है काफ़ी अलग अलग किस्म का है। कहीं पर कश्मीर का ठंडी हवाओं का लुत्फ़ ले सकते हैं, कहीं पर रेगिस्तान की गर्मी है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की ग़िज़ाएँ खाते हैं, फिर भी हम हिंदुस्तान के अंदर एक साथ मिलकर रह रहे हैं। सब कुछ मतलब एरियाज़ का फ़र्क होते हुए। तो यहाँ पर इस आंसर में यही बात आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखोगे, हिंदुस्तान में दुनिया की सभी तहज़ीबें और ज़बानें राइज हैं। यहाँ की जोग्राफियाई इख्तिलाफ़ात मुख्तलिफ़ किस्म के खाने की ग़िज़ाई अशियाएँ, पहनावे वगैरह से तारुफ़ कराती हैं लोगों का, कि अलग अलग लोगों के अलग अलग कपड़े और अलग अलग रहन सहन होता है। एक ही मौसम में कश्मीर की ठंडी हवा और रेगिस्तान की गर्म आबो हवा की खुशी मिलती है। मिली जुली तहज़ीब वाले हिंदुस्तान दुनिया में भाईचारे का एक सबक सिखाते हैं। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ ख़यालात, रस्म व रिवाज वगैरह के मुताल्ले का भी हिंदुस्तान में रहते हुए मौका मिलता है। किस वजह से? क्योंकि हिंदुस्तान में तनोव है, विविधता है, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। इसी वजह से हिंदुस्तान में इतनी सारी चीज़ें एक साथ देखने का मौका मिलता है। टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 3 है, क्या आपके ख़यालात में
तनु में वहदत की इस्तिलाह हिंदुस्तान के बारे में बताने के लिए मौजू इस्तिलाह है। आपके मुताबिक नेहरू उनके अल्फाज के ज़रिए हिंदुस्तान की वहदत के बारे में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जिन्हें उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लिया गया है। देखो, सबसे पहले इसका मतलब समझो। तनु में वहदत का मतलब है अनेकता में एकता। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब का मानने वाला मुल्क है, तो यहाँ पर अनेक टाइप के लोग होते हुए भी एक साथ मिलकर रह रहे हैं, इसी का मतलब अनेकता में एकता है। तो सवाल में बोला गया है कि आपके ख़याल में तनु में वहदत यानी कि अनेकता में एकता की ये जो लाइन है, इस्तिलाह है, हिंदुस्तान जैसे माहौल के लिए ठीक है या नहीं है। और ये जो लाइन है तनु में वहदत, नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया से इसको लिया गया है। हिंदुस्तान का तनु हमेशा उनकी ताकत का सर चश्मा माना गया है। समझ में आया कि हिंदुस्तान में जो तनु है उसकी ताकत का एक प्रतीक माना गया है। मुल्क पर बरतानवी हुकूमत के कब्ज़े के दौरान मुख्तलिफ मजहबी और इलाकाई मर्दों और औरतों ने मिलकर बरतानवी लोगों की मुखालफत की थी अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। अंग्रेज़ सोचते थे कि वे हिंदुस्तानियों में फूट डालकर राज करेंगे, मगर ऐसा न हुआ और सभी हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर उनकी मुखालफत की। सभी हिंदुस्तानियों ने साथ मिलकर अंग्रेज़ों की मुखालफत की। कसरत में वहदत का मुहावरा नेहरू जी ने हिंदुस्तान की असलियत को बताने के लिए कहा है कि हिंदुस्तान हमेशा एक है और सभी मज़हब के लोग आपस में एक साथ मिलकर रहते हैं। तो समझ में आ गया आपको इस आंसर का मतलब कि यहाँ पर आपको अनेकता में एकता वाली बात को ही लिखना है। अंग्रेज़ों ने किस तरह से हमारे मुल्क पर कब्ज़ा किया, तो सभी मर्द औरतों ने, सभी मज़हब के लोगों ने साथ मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और सबूत दे दिया कि अनेकता में एकता होती है, यानी कि साथ मिलजुल कर रहने में ही फ़ायदा होता है। टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 4 है, गीत की उस सत्र के नीचे लकीर खींचिए जिसे जलियांवाला बाग के कत्लेआम के बाद गाया गया था और जो आपके ख्याल में हिंदुस्तान की बुनियादी और लाजमी वहदत की इक्कासी करती है। वहदत का मतलब क्या है? एकता होता है, यानी कि साथ मिलजुल कर रहना। यहाँ पर मैंने वहदत का मीनिंग भी लिख दिया है, एक होना। बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, जलियांवाला बाग कत्लेआम के ऊपर लिखे गए गीत की एक ऐसी सत्र है, लाइन है जो हिंदुस्तान की बुनियादी और लाजमी वहदत की इक्कासी करता है। समझ में आया? बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, यानी कि सभी साथ मिलजुल कर रहते हैं, जिएंगे मरेंगे सब साथ ही रहेंगे, इसका मतलब ये है। तो ये हिंदुस्तान की वहदत यानी कि एकता को जाहिर करता है, इक्कासी करता है एकता की। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर सभी कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं आपको अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन पढ़कर बताती हूँ, तो एक बार सुन लेंगे तो आप एग्ज़ाम में इसको बनाकर भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, तनु से क्या मुराद है? स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया था कि तनु से मुराद है इख्तिलाफ में वहदत, यानी कि अलग होते हुए भी साथ मिलकर रहना। क्या सभी किस्म के इख्तिलाफ तनु का एक हिस्सा है? इख्तिलाफ का मतलब क्या है? सभी किस्म का, यानी कि अलग अलग टाइप का होना ही तनु का एक हिस्सा है। हाँ, क्योंकि एक ही मुल्क के शहरों के मुख्तलिफ और आदतों, अकीदों, ख़यालात और रस्म रिवाज को ये ज़ाहिर करता है। इख्तिलाफ़ात हमारी ज़िंदगी को सुख और दुख क्यों पहुँचाते हैं? इख्तिलाफ़ का मतलब समझने पहले, जैसे कि किसी चीज़ का अलग होना। अब इख्तिलाफ़ में भी हमेशा यकजहती यानी कि साथ मिलजुल कर रहना और सलामियत का ख्याल रखना फ़ायदेमंद है, यानी कि अलग होते हुए भी दिल के अंदर साथ मिलकर रहने का जज्बा रखने का ख्याल फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि साथ मिलकर रहने में हमेशा जीत होती है। जबकि कौमी धारे से अलहदा हो जाना नुकसानदेह होता है। अगर हम कौमी धारे से अलग हो रहकर इस देश में तो कभी रह ही नहीं सकते हैं, तो साथ मिलजुल कर रहेंगे तभी तो जाकर हमें फ़ायदा होगा, वरना तो सभी लोग हमारे मुखालिफ ही हो जाएंगे। अगला सवाल है, क्या इख्तिलाफ़ात वाले लोग एक दूसरे के दोस्त बनते हैं? मुख्तलिफ़ आदतों के लोगों की दोस्ती काफ़ी गहरी होती है, बिल्कुल बनते हैं। उनके इख्तिलाफ़ात ही उन्हें इस दोस्ती के बंधन में जोड़ते हैं।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तरक्की की बुनियाद किसे कहा है? तो मादरी ज़बान और कौमी ज़बान की सलामियत में ही तरक्की की बुनियाद है। याद रखोगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तरक्की की बुनियाद किसे कहा है? मादरी ज़बान और कौमी ज़बान की सलामियत ही तरक्की की बुनियाद कहा है उन्होंने। अगला सवाल है, कुछ सूबों में ख़वातीन के लिबास की तनू को बताना है। तो अलग अलग सूबों में अलग अलग ख़वातीन कपड़े पहनती हैं, कहीं पे लहंगा चुन्नी, कहीं पे साड़ी, कहीं पे सलवार कमीज़ वगैरह पहनी जाती है हमारे मुल्क में। तो उत्तरांचल में ख़वातीन साड़ी और ब्लाउज़ पहनती हैं, जबकि पंजाब में शलवार कमीज़ पहनती हैं। जोग्राफियाई तनुआत की वजह से लोगों में क्या इख्तिलाफ दिखाई देते हैं? क्या क्या डिफरेंस दिखाई देता है इख्तिलाफ? पहनावे का, त्यौहार का, रोज़मर्रा के काम में फ़र्क होता है, रस्म व रिवाज में भी फ़र्क होता है थोड़ा उनके। शहरी लोग अपने मादरी तनाज़ के साथ ताल्लुक़ को क्यों भूल जाते हैं? ज़्यादा आबादी, हरियाली की कमी, गाड़ियों की भरमार और कुदरती नज़ारों की कमी की वजह से ही शहरी ज़िंदगी कुदरती मनाजिर के साथ हमदर्दी को भूल जाते हैं। लद्दाख कहाँ है? लद्दाख जम्मू कश्मीर सूबे का एक ज़िला है। याद रखोगे कि लद्दाख जम्मू कश्मीर सूबे का एक ज़िला है जो खुश्क रेगिस्तानी बर्फ़ से ढका है। केरल कहाँ वाक़ई है? तो हिंदुस्तान के जुनूब मगरिब के कोने पर केरल वाक़ई है। केरल में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? केरल में काली मिर्चें, लौंग और इलायची जैसे मसाले की फसलें उगाई जाती हैं। जलियांवाला बाग का कत्लेआम क्या था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। एक बरतानवी फौजी अफसर जनरल डायरे अमन पसंद लोगों के एक बहुत बड़े मजमूए पर पंजाब के जलियांवाला बाग पर गोली चलाने का हुक्म देकर लोगों को शहीद करा दिया था। याद रखोगे कि एक बरतानवी एक बहुत बड़ा ऑफिसर था और एक जगह लोग पुरअमन तरीके से जुलूस निकाल रहे थे, तो उसने क्या किया था कि पंजाब के जलियांवाला बाग में उन लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया था और बहुत हज़ारों लोगों को शहीद कर दिया था। इसमें बहुत से बेकसूर लोग मारे गए थे क्योंकि वो तो निहत्थे थे, क्योंकि पुरअमन तरीके से मुजाहिरा कर रहे थे। अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुहावरे तनु में वहदत का मफहूम क्या था? इसका मतलब क्या था? यानी कि अनेकता में एकता का। बरतानवी हुकूमत में लोगों ने हिंदुस्तानी परचम को, हिंदुस्तानी झंडे को हर जगह बरतानिया के ख़िलाफ़ एक अलामती निशान के तौर पर इस्तेमाल किया था। अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने लिखा है कि हिंदुस्तान का इतिहाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से लाकर थोपी गई हो, बल्कि ये अपने आप में एक ज़्यादा गहरी चीज़ है। यहाँ मज़हबों और रस्म व रिवाज का भरपूर एहतराम किया जाता है, यहाँ पर सभी का एहतराम किया जाता है। तो बच्चों, ये चैप्टर मैंने आपको पूरी तरह से वर्ड मीनिंग के साथ समझा दिया है। अब अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।